भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची डाल पर रहती थी एक बूढ़ी कौवी, गौरी कावी। गौरी कावी के 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की पत्नी थी सुहानी कावी, बेहद मेहनती, शांत और दयालु। और सोहन की पत्नी थी रूपा कावी, सुंदर तो थी लेकिन बहुत आलसी और घमंडी। सुबह होते ही सुहानी काम में लग जाती। वो घोंसला साफ करती, दाना लाती, पानी भरती, सबके लिए खाना बनाती और अपनी सास गौरी कावी का भी खूब ख्याल रखती। लेकिन रूपा, वो देर तक सोती रहती, कभी पंख संवारती, कभी आराम करती और कभी बिना वजह शिकायतें करती रहती। फिर भी गौरी कावी हमेशा रूपा को ही प्यार करती थी और सुहानी से हर समय काम करवाती रहती थी। एक दिन सुबह गौरी कावी रूपा के पास आईं और प्यार से बोली, अरे रूपा बहू, तुम अब ज्यादा काम मत करना, जल्द ही मैं दादी बनने वाली हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखो। रूपा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ जी, मैं तो बस आराम ही करूँगी। इतने में पास ही खड़ी सुहानी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं दिन रात इस घर के लिए मेहनत करती हूँ, माँ जी और रूपा का पूरा ध्यान रखती हूँ, फिर भी माँ जी मुझे कभी प्यार नहीं करती। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मैं भी माँ बनने वाली नहीं हूँ? उस दिन सुहानी चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। उसके आंसू हवा में सूख गए, लेकिन दिल का दर्द नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं ने एक एक अंडा दिया। पूरा जंगल खुश था, लेकिन गौरी कावी का प्यार सिर्फ रूपा के अंडे के लिए उमड़ रहा था। वो हर समय रूपा के पास बैठी रहती। बहू, तुम आराम करो। बहू, पानी पी लो। बहू, हवा तेज है, मैं पत्ते लगा देती हूँ। और बेचारे सुहानी के अंडे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। सुहानी फिर भी मुस्कुराकर सब सहती रही। एक दिन तेज बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ की डालियां हिलने लगी। तभी गौरी कावी सुहानी के पास आई और बोली, सुनो बहू, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम बाहर जाकर दाना ले आओ। सुहानी घबरा गई। लेकिन माँ जी, अभी मुझे अपने अंडे के पास रहना चाहिए, बारिश भी बहुत तेज है। दीदी, अगर आप खाना लेने नहीं जाओगी तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बहू, मेरे दोनों बेटे बाहर गए हैं, मैं ज्यादा उड़ नहीं सकती, तुम ही जाओ। सुहानी ने अपने अंडे को प्यार से देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। और वो भीगते हुए आसमान में उड़ गई। सुहानी तेज बारिश में दूर दूर तक दाना ढूंढती रही। कभी वो किसी खेत के ऊपर उड़ती, कभी किसी पेड़ के नीचे उतरती। ठंडी हवा उसके पंखों को कंपा रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, मेरा बच्चा ठीक होगा ना? काफी देर बाद उसे कुछ दाने और फल के छोटे छोटे टुकड़े मिले। वो जल्दी जल्दी उन्हें लेकर अपने घर की तरफ उड़ने लगी। लेकिन तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी। हवा का एक तेज झोंका आया और पूरा पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उधर घोंसले में बैठी रूपा डरकर बोली, माँ जी, ये हवा तो बहुत तेज चल रही है। गौरी कावी तुरंत रूपा के अंडे को अपने पंखों से ढकते हुए बोली, डरो मत बहू, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन उसी समय पेड़ की दूसरी डाल पर रखा सुहानी का घोंसला जोर से हिलने लगा। उसका छोटा सा अंडा धीरे धीरे घोंसले के किनारे तक आ गया। पास बैठी गिलहरी चिंकी जोर से चिल्लाई, गौरी कावी, सुहानी का अंडा गिरने वाला है। लेकिन गौरी कावी ने एक नजर भी उधर नहीं देखा। उन्होंने कहा, पहले रूपा के अंडे को संभालो। और अगले ही पल सुहानी का अंडा नीचे जमीन पर गिर गया। अंडा टूट चुका था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं। कुछ देर बाद सुहानी दाना लेकर वापस आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में अपने बच्चे से मिलने की खुशी। जैसे ही वो अपने घोंसले के पास पहुंची, उसके पंख कांपने लगे। घोंसला खाली था। मेरा अंडा कहाँ है? वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी नीचे से गिलहरी चिंकी रोते हुए बोली, सुहानी बहन, तेज हवा में तुम्हारा अंडा नीचे गिर गया। ये सुनते ही सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत नीचे उड़कर गई और टूटे हुए अंडे को अपने पंखों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाई। पूरा जंगल उसकी चीख सुनकर उदास हो गया। लेकिन उधर रूपा अपने अंडे को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से बोली,
अच्छा हुआ मेरा अंडा बच गया। ये सुनकर सुहानी का दिल और टूट गया। उस रात सुहानी अकेले एक डाल पर बैठी रही। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उसका पति मोहन उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, सुहानी, तुम ठीक हो? सुहानी दर्द भरी आवाज में बोली, मोहन, क्या सच में मेरा इस घर में कोई अहमियत नहीं है? मैंने हमेशा सबका ख्याल रखा, पर किसी ने भी मेरे बच्चे को बचाने तक की कोशिश नहीं की। मोहन चुप हो गया। उसे अपनी माँ और रूपा की गलती समझ आने लगी थी। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया। लेकिन सुहानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं मोहन, जो कभी नहीं भरते। अगली सुबह सुहानी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं अब इस पेड़ पर नहीं रहूंगी। जहाँ मेहनत की कदर न हो, जहाँ प्यार में भेदभाव हो, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर सुहानी उड़ गई। मोहन भी उसके साथ चला गया। दोनों जंगल के दूसरे किनारे पहुंचे। वहाँ एक सुंदर आम का पेड़ था। मोहन और सुहानी ने मिलकर नया घोंसला बनाया। इस बार मोहन भी हर काम में सुहानी का साथ देता था। धीरे धीरे सुहानी फिर खुश रहने लगी। कुछ महीनों बाद उसने फिर एक अंडा दिया। इस बार मोहन हर पल उसका ध्यान रखता। वो खुद दाना लाता, घोंसला साफ करता और सुहानी को आराम करने देता। सुहानी सोचती, काश हर बहू को ऐसा प्यार मिले। कुछ दिनों बाद अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकला। उसका नाम रखा गया चीकू। चीकू बहुत समझदार और प्यारा था। पूरा जंगल उसे प्यार करता था। उधर गौरी कावी के घर में अब खुशियां नहीं थीं। रूपा पहले से भी ज्यादा आलसी हो गई थी। वो गौरी कावी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन गौरी कावी बीमार पड़ गईं। उन्होंने रूपा से कहा, बहू, थोड़ा पानी ला दो। लेकिन रूपा बोली, माँ जी, मुझसे ये सब काम नहीं होता। गौरी कावी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब सुहानी की याद आने लगी। एक दिन गौरी कावी चुपचाप सुहानी के नए घर पहुंची। उन्होंने देखा सुहानी अपने बच्चे को प्यार से खाना खिला रही थी और मोहन उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर गौरी कावी रो पड़ी। सुहानी बहू, मुझे माफ कर दो। सुहानी हैरान रह गई। गौरी कावी कांपती आवाज में बोली, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया, तुम्हारी मेहनत कभी नहीं देखी, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची बहू कौन थी। सुहानी की आंखें भी नम हो गईं। उसने आगे बढ़कर गौरी कावी को संभाला और बोली, माँ जी, गलती सभी से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। गौरी कावी ने सुहानी को गले लगा लिया और उस दिन पहली बार सुहानी को अपनी माँ जैसा प्यार महसूस हुआ।